बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन को दी गई जो डेडलाइन थी वो तो ख़त्म हो चुकी है और अब अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला इस वक्त जारी है। एक तो अफ़गान मुहाजिरीन की केपी से जो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद उनकी इनखला है या उनको वापस भिजवाया जा रहा है, वो एक फ़िक्र आपके साथ शेयर करेंगे और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि जितनी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन इस वक्त वापस जा रहे हैं, उनको अफ़गानिस्तान जाने के बाद किन मसाइल का सामना है और इस हवाले से अफ़गानिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है और पाकिस्तान में मुहाजिरीन का स्टेटस इस वक्त क्या है, इसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। केपी में मुख्तलिफ आपको पता है कि कैंप्स जो है वो तकरीबन 21 के करीब कैंप्स जो थे वो इस इनखला के प्रोसेस के दौरान इस दफ़ा यानी सेकेंड फेज़ के अंदर उन कैंप्स को बंद कर दिया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो केपी के अंदर थी, जिसमें हरीपुर डिवीज़न में और इसके साथ साथ लोअर डीर, अपर डीर और इसके साथ साथ चित्राल में कुछ कैंप्स जो थे, हरीपुर में जो कैंप्स थे उनको फर्स्ट बेसिस पर ही उन तमाम कैंप्स को बंद कर दिया गया था। और उन कैंप्स को बंद करने का मकसद ये था कि वहाँ पे रहने वाले जो अफ़गान मुहाजिरीन है, क्योंकि इनखला का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था, तो उन कैंप्स को बंद करके उनको वापस भिजवाना था। लेकिन जब से हम ये बात कर रहे हैं कि इन कैंप्स को बंद किया जा रहा है या बंद कर दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे कैंप्स भी हैं जिनको हमने विजुअल में भी देखा और बहुत सारे ऐसे कैंप्स हमें उसी वक्त जब उनको बंद किया जा रहा था तो हमने ये देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से उनको मसमार किया जा रहा था। जैसे कराची में था, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, कोयटा में, और तमाम कैंप्स को मसमार कर दिया गया था। उसकी वजूहत ये थी कि पहले ये फैसला किया गया था कि जो कैंप्स जिनको खाली करवाया जाएगा, अफगान मुहाजिरीन को वहां से निकाला जाएगा, तो उनको उसी सूबे की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके अंडर किया जाएगा और उसको फर्दर किसी भी चीज़ में उसको यूटिलाइज किया जाएगा, या वो ज़िले इंतज़ामिया के उसमें होगा कि वो उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जाके एक तो उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, कब्जा माफिया एक दिन से एक्टिव हो गया, लोगों को वही घर, एक ही बंदे को, एक ही घर को 4-5 बंदों के अंदर जो है सेल किया गया, उसको फरोख्त किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जब हुई तो हुकूमत ने ये फैसला किया कि जी इनको अब मसमार कर दिया जाए, यानी कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन केपी में फिर एक और चीज़ भी ये हुई कि साथ साथ जहाँ पे उन कैंप्स को मसमार किया जा रहा था तो वहाँ पे उन मुहाजिरीन को ये एक इजाज़त दी गई, ये एक परमिशन दिया गया कि जब उस कैंप को मसमार किया जाएगा, उन घरों को मसमार किया जाएगा, तो वो वहाँ पे अपने साथ कुछ चीज़ें जो है वो लेके जा सकते हैं, जिसकी बेसिस पर फिर वहाँ पे रहने वाले जो मुहाजिरीन थे उन्होंने खुद भी अपने घरों को मसमार करना शुरू कर दिया। जिस तरह से कि वो दरवाजे, खिड़कियाँ और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये जब इजाज़त एक मिली कि अब क्या क्या चीज़ें अपने साथ वापस लेके जा सकते हैं, तो फिर उन चीज़ों को वो खुद से भी ख़त्म करके जाने लगे। अब तिमलगिरा के अंदर जो एक तकरीबन 3 कैंप्स थे, उन 3 कैंप्स को डेफस से हम ये सुन रहे हैं कि जी वो कैंप्स बंद हो रहे हैं, वो कैंप्स बंद हो रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ भी एक वीडियो आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तिमलगिरा के अंदर जो 3 कैंप्स थे, जिनमें तकरीबन 32,000 के करीब अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम थे, उन कैंप्स को बंद करके उन अफ़गान मुहाजिरीन को वतन जो है वो वापस भिजवाने का तमाम तर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी मुहाजिरीन मौजूद थे जो कि वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आए हुए थे और उनका जो वीज़ा स्टेटस था वो भी अब ख़त्म हो चुका है, तो उनका प्रोसेस करवाया जा रहा है नादरा के ज़रिए। और इसी तरीके से जो एफए हुकाम है उनसे रब्ता किया जा रहा है कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसको अब ख़त्म किया जाएगा और उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भिजवाया जाएगा। तो ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो इस वक्त हो रहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया भी जा रहा है और कुछ रज़ाकाराना तौर पर खुद वापस भी जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो तशवीश की बात है, जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान जो जनीवा एक्ट था
اس کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس چیز کے اوپر باؤنڈ نہیں تھا کہ وہ مہاجرین کو یہاں پر رکھے گا یا مہاجرین کو وہ نہیں نکال سکتا ہے، اس میں پاکستان کسی بھی قسم سے وہ باؤنڈ نہیں تھا۔ تو اب جب پاکستان نے مہاجرین کو نکالنا شروع کیا ہے، یا پھر پاکستان کے پاس یہ اختیار بھی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ وزارت خارجہ کی جانب سے جب بھی اس کے اوپر سوال ہوتا ہے یا انٹیریئر سے جب بھی یہ سوال ہوتا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رسپانسبل ہے، کہ وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، یا پاکستان یہ تعین کرے گا کہ اس نے کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب مہاجرین کیونکہ اس وقت افغانستان میں جنگی صورتحال تھی تو وہ آ گئے تھے، لیکن اب پاکستان کے اوپر ڈیسیجن تھا کہ وہ ان کو نکالے۔ لیکن اس میں سب سے اہم چیز کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے اہم اور سب سے مین بارڈرز ہیں وہ بند ہے، جس میں چمن اور تورخم بارڈر ہے، کہ وہ دو مین بارڈرز ہیں، یا یوں کہہ لے کہ یہ ان کے لیے ہاٹ لائن تھے کہ یہاں سے تمام تر جو ان کی شپمنٹ ہے، تمام تر جو اشیاء ہے وہ یہاں سے ہو کے جاتی تھی افغانستان۔ تو اب جب یہ بند ہے تو وہاں پر اب انسانی امداد یا انسانی جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، جس میں آپ وہاں پہ بچوں کے اندر جو نیوٹریشن کی کمی ہے، بیماریاں مختلف ہو رہی ہیں، تو ادویات پہلے ہی اسپتالوں کا فقدان ہے وہاں پر، ادویات کی کمی، نوکریاں ابھی بھی تقریباً 1.2 ملین جو ریفیوجیز ہے جو کہ پاکستان کے چمن اور تورخم سے واپس گئے ہیں، وہ وہاں پر بستر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کیونکہ افغان جو رجیم ہے یا افغان طالبان کی حکومت ہے وہ اپنی اس ڈٹائی پر ہے، کیونکہ بارڈر کلیشز جو ہے وہ بند نہیں ہو رہے ہیں، بارڈر پر کلیشز ایک دم سے ان کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بارڈرز بند ہونے کی وجہ سے اب ان کے اپنے لوگ ان کے اپنی سرزمین پر ہونے کے باوجود بسر و سامانی کے عالم میں اس چیز کے منتظر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انسانی امداد فراہم کی جائے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری جانب کہ جتنے بھی انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیں وہ پاکستان کے اس ریپیٹریشن کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔